इमेजिन इंडिया एक वाइब्रेंट कंट्री है जहाँ लोग पैसा तो कमाना पसंद करते हैं, बट कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं इसको छुपाने में टैक्स अथॉरिटीज़ से। इससे इंडियन गवर्नमेंट वाज फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम। लोग बहुत सारा पैसा तो कमा रहे थे, बट वेरी फ्यू वे आर पेइंग देयर टैक्सेस। इट वाज लाइक जैसे लुका छिपी का गेम चल रहा हो गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज़ के बीच में, जहाँ लोग इनकम तो कमा रहे हैं और टैक्स अवॉइड करने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे थे। वन डे द इंडियन गवर्नमेंट केम अप विद अ क्लेवर आइडिया। लेट्स कट द केक बिफोर इट्स इवन बेक्ड। दे इंट्रोड्यूस अ सिस्टम कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये कैसे वर्क करता है, चलिए देखते हैं। जैसे एक पर्सन है रितेश, जो राकेश की कंपनी में वर्क करता है। यहाँ रितेश एम्प्लॉई है और राकेश है एम्प्लॉयर। अब जब रितेश मनी अर्न करेगा ना, तो पेयर जो एम्प्लॉयर है छोटा पोर्शन उसकी अर्निंग का डिडक्ट करके उसे पे करेगा। एग्जांपल 500 अगर रितेश अर्न करता है तो 50 रुपये डिडक्ट करके उसकी सैलरी क्रेडिट कर देगा 450 रुपये से, और 50 रुपये जो उसने ये डिडक्ट किए हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स में वो ट्रांसफ़र करेगा, गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। फिर गवर्नमेंट ने सोचा आहा, नाउ पीपल कांट एक्सेप्ट देयर पेइंग देयर टैक्सेस। हम अपना शेयर पहले ही ले लेंगे, उनकी कमाई उनके हाथ में आने के पहले। एंड सो टीडीएस वॉज बॉर्न। अब चलिए देखते हैं टीडीएस के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे मेजर फ़ायदा तो टीडीएस का ये है कि नंबर 1, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस। बाय डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, द गवर्नमेंट इंश्योर दैट पीपल पेड देयर टैक्सेस रेगुलरली। पीपल सेकेंड, reduce टैक्स इवेजन। TDS मेड इट हार्डर फॉर पीपल टू हाइड देयर इनकम एंड एस्केप टैक्स। अब पीपल टैक्स अवॉइड नहीं कर सकते, उनके लिए ये हार्ड हो गया है टैक्स TDS के इंट्रोडक्शन के बाद से। तीसरा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा है सिंप्लीफाइड टैक्स कलेक्शन। TDS स्ट्रीमलाइन द टैक्स कलेक्शन प्रोसेस, मेकिंग इट ईजियर फॉर द गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्सेस। ये 3 फायदे हो गए। अभी अपन फ्रेंड्स मेन जो TDS की सेक्शंस है उसको अपन रिवाइज़ करेंगे, उसके थ्रेशोल्ड लिमिट को देखेंगे और उस पर क्या रेट अप्लाई होता है ये देखेंगे। सबसे पहला सेक्शन है 194G। इसको आप ऐसे याद करेंगे, गोपाल लॉटरी टिकट पे कमीशन देता है। कमीशन कितना देता है? अगर वो 15,000 से ज़्यादा का कमीशन देता है तो 5% टैक्स कटेगा। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे भी 15,000 की लिमिट है ना, वहाँ पे 5% टैक्स लगेगा। जहाँ पे आई रिपीट, जहाँ पे भी 15,000 की लिमिट है वहाँ पे 5% का टैक्स लगेगा। अब मैं आपको बहुत ही ईजी वे में ये समझा रहा हूँ। सेकंड सेक्शन है 194H। एच को आप ऐसे याद रख सकते हैं, हे, एच फॉर हे, मैं कमीशन लूँगा। हे, मैं कमीशन लूँगा और 15,000 के ज़्यादा का लूँगा तो TDS कटेगा 5% से। थर्ड आता है 194D। डी को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, तारक मेहता का कैरेक्टर है दया। दया का इंश्योरेंस कमीशन 15,000 से ज़्यादा 5%। देख रहे हैं ना आप, 15,000 जिस पे भी है वहाँ पे 5% का TDS कट रहा है। अब 194DA, इसको भी आप ऐसे DA, दया आंटी, ए फॉर आंटी। DA, दया आंटी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की है तो 5%। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए 5%। यहाँ पे अगर 9,99,000 रुपये है तो वहाँ पे TDS नहीं कटेगा। 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद है 194IB। IB को आप ऐसे याद रखेंगे, मेरे एक्सप्रेशंस को भी आप देखिए। 194IB 50,000 मंथली, बस इतना ही रेंट। 50,000 मंथली, बस इतना ही रेंट। IB, आय से इतना, बी बस इतना ही रेंट। 50,000 मंथली, बस इतना ही रेंट, 5% इस पे भी। 194E, ई से ईडन गार्डन। ईडन गार्डन में कौन आता है? ब्रेटली। ये नॉन रेसिडेंट के लिए, इसलिए मैंने ब्रेटली इंक्लूड ब्रेटली को लाया है यहाँ पे। ई फॉर ईडन गार्डन, जो कि कलकत्ता का स्टेडियम, आप इससे याद रख सकते हैं। ई फॉर ईडन गार्डन। ईडन गार्डन में ब्रेटली एट 20.8%। यही एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे सेस लगता है, 20.8% आएगा। 194EE से एम्प्लॉई का NSS डिपॉजिट जो कि 2500 या 2500 से ज़्यादा है तो एट द रेट ऑफ 10%। 194EE एम्प्लॉई में देखो, ई में नोटेड कॉमा है का NSS डिपॉजिट जो 2500 या 2500 से ज़्यादा है तो 10% लगेगा। 194I एक्सप्रेशन देखना,
194 आए, आपको भी ऐसा करना है तभी ये याद होगा। 194 आए, 2,40,000, इतना रेंट नहीं दूंगा मैं। फॉर प्लांट एंड मशीनरी ये 2% है और अदर के लिए ये 10% है। अगेन 194 आए, 2,40,000, इतना में हाईलाइटेड है। 2,40,000, इतना रेंट नहीं दूंगा मैं। फॉर प्लांट एंड मशीनरी 2%, फॉर अदर्स 10%। 194 आय से इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन, ए फॉर एक्विजिशन, आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। 194 आय ए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा पे 1%। 50 लाख की अमाउंट बड़ी होती है ना, तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना, 5% और 10% ये सब नहीं लगेगा, 1% लगेगा। 50 लाख पे 1%। इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन, आई ए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा पे 1%। 194 आई सी, आई सी से आई कैन, 194 आई सी से आई कैन डेवलप स्टेट, 194 आई कैन डेवलप रियल इस्टेट इफ़ यू हैंड ओवर लैंड एंड बिल्डिंग एट 10%। आई कैन डेवलप रियल इस्टेट इफ़ यू हैंड ओवर लैंड एंड बिल्डिंग एट 10%। ये सेंटेंस याद कर लो फ्रेंड्स, आई कैन डेवलप रियल इस्टेट इफ़ यू हैंड ओवर लैंड एंड बिल्डिंग एट 10%। 194 एम जो है ना, 3 सेक्शन से मिलके बना है। इसे आप कैसे लर्न करेंगे? 194 एम 3 सेक्शन से मिलके बना है। आपको एक सेंटेंस याद रखना है, प्रोफेशनल जूही, प्रोफेशनल जयेश 5 स्टार कॉन्ट्रैक्टर है। यहाँ पे प्रोफेशनल जूही क्यों लिखा मैंने? 194 जे में ओनली प्रोफेशनल फी पार्ट, 194 जे का खाली प्रोफेशनल फी वाला पार्ट आएगा इसमें। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्टर 194 सी आएगा इसमें, है से है 194 एच। प्रोफेशनल जूही या प्रोफेशनल जयेश, जो भी हो, वॉटएवर आप नाम ले सकते हैं, प्रोफेशनल जूही 5 स्टार कॉन्ट्रैक्टर है। प्रोफेशनल जूही में 194 जे कवर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर में 194 सी कवर हो गया, एच में 194 एच कवर है में 194 एच कवर हो गया। मैंने बोला था ना ये सेक्शन 3 सेक्शन से मिलके बना हुआ है। तो 194 डेट इज़ अगर 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है, यहाँ पे देखना 50 लाख से ज़्यादा की इनकम शो हो रही है। यहाँ पे 50 लाख या 50 लाख के ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 50 लाख, अगर 50 लाख रुपए तक है तो 5% नहीं लगेगा। 50 लाख से अगर 1 रुपये भी बढ़ता है तो यहाँ पे 5% लगेगा। और 3 सेक्शन का ये कॉम्बिनेशन है, 194 जे, 194 सी, 194 एच। प्रोफेशनल जूही 5 स्टार कॉन्ट्रैक्टर है। ये आपको खाली इतना याद रखना है, ये सेक्शन आपका लर्न हो जाएगा। उसके बाद 194 जे, ज़्यादा है प्रोफेशनल फ़ी, जे से ज़्यादा है प्रोफेशनल फ़ी। अब ये कैसे होगा? टेक्निकल फ़ी कॉल सेंटर अगर 30,000 रुपये से ज़्यादा है तो यहाँ पे 2% लगेगा, अगर अदर पेमेंट के लिए 10% लगेगा। 194 जे, ज़्यादा है प्रोफेशनल फ़ी। यहाँ पे डायरेक्टर रेमुनरेशन के केस में ये 30,000 की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। डायरेक्टर रेमुनरेशन डिडक्ट टीडीएस इवन इफ फॉर 1 रुपये, अगर 1 रुपये का भी उसको डायरेक्टर को रेमुनरेशन मिल रहा है ना तो टीडीएस कट जाएगा। अगर 1 रुपये का भी डायरेक्टर को रेमुनरेशन मिल रहा है ना तो टीडीएस कट जाएगा। अब ये जो 30,000 की जो लिमिट है ना, लिमिट ऑफ 30,000 इज़ एप्लीकेबल सेपरेटली, ये सेपरेट है फॉर ईच नेचर ऑफ पेमेंट। डेट इज़ फॉर प्रोफेशनल फ़ी के लिए अलग है, कॉल सेंटर के लिए अलग है, रॉयल्टी के लिए अलग है, नॉन कम्पीट फ़ी के लिए अलग है। ये लिमिट 30,000 की अलग अलग करके देखनी है। 194 जे से ज़्यादा है प्रोफेशनल फ़ी। 194 के, यहाँ पे के से कुछ यूनिट्स, 194 के से कुछ यूनिट्स की इनकम कैपिटल गेन छोड़ के अगर 5,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 10% लगेगा। 194 के कुछ यूनिट्स के इनकम कैपिटल गेन छोड़ के 5,000 से ज़्यादा है एट 10%। आपको ये जो मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ ना, ये आपको लर्न कर लेने हैं। अगर सेंटेंस लर्न हो जाएगा तो सेक्शन आपको जल्दी ध्यान में आएगा, उसका रेट ध्यान में आएगा और ये भी आप रिमेंबर कर पाएंगे।
उसके बाद 194 LA लैंड एक्विजिशन का कंपनसेशन, एल से लैंड, ए से एक्विजिशन। 194 LA लैंड एक्विजिशन का कंपनसेशन, अगर 2,50,000 से ज़्यादा है तो 10%, 2,50,000 से ज़्यादा है तो 10%। वहाँ पे मैंने एक सेक्शन में 50 लाख की लिमिट बताई थी फ्रेंड्स, वहाँ पे 1% लगेगा। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन का कंपनसेशन है, 2,50,000 से ज़्यादा है 10% लगेगा। 194N, ये इंटरेस्टिंग है। एन से सबने तारक मेहता देखा है, वहाँ पे नट्टू काका को याद रख करो। 194N, एन से नट्टू काका। 194N, एन से नट्टू काका। नट्टू काका ने किया 1 करोड़ का कैश विड्रॉल। नट्टू काका ने किया 1 करोड़ का कैश विड्रॉल, ये लर्न करो आप। नट्टू काका ने किया 1 करोड़ का कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल कैसा है? बैंक वाइज है, मतलब ये लिमिट हर बैंक के लिए अलग अलग, जैसे 2 अकाउंट में पैसे हैं तो SBI के लिए अलग होगी, HDFC के लिए अलग होगी, ICICI के लिए अलग होगी। ये जो बैंक वाइज लिमिट है फ्रेंड्स, नट्टू काका ने किया 1 करोड़ का कैश विड्रॉल। अगर 1 करोड़ के ऊपर का कैश विड्रॉल करते हैं वो, तो 2% का TDS कटेगा। TDS कौन काटता है? अगेन TDS पेयर काटता है। यहाँ पे बैंक TDS काटेगी, न कि नट्टू काका TDS काटेंगे। 1 करोड़ के ऊपर का अगर वो करते हैं तो 2% TDS कटेगा। इफ़, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, इफ़ रिटर्न नॉट फाइल्ड फॉर लास्ट 3 years देन मॉडिफाइड लिमिट। अगर लास्ट के 3 साल से ज़्यादा का रिटर्न अगर उन्होंने फाइल नहीं किया है तो यहाँ पे मॉडिफाइड लिमिट लगेगी। वो मॉडिफाइड लिमिट क्या लगेगी? 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में 2% लगेगा, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में 2% लगेगा, अबव 1 करोड़ के बीच में 5% लगेगा। अगर 5%, अगर 1 करोड़ क्रॉस करते हैं तो 5% TDS कटेगा। 1 करोड़ तक 2% है। 1 करोड़ के, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर नॉर्मल केस में 1 करोड़ से ऊपर है तो 2%, नॉर्मल केस में 1 करोड़ से ऊपर है तो 2%। नॉर्मल केस क्या होगा? नॉर्मल केस वो होगा कि रिटर्न प्रॉपर फाइल हुई है, वो नॉर्मल केस में। लेकिन अगर रिटर्न प्रॉपर फाइल नहीं हुई है, वो भी 3 साल की रिटर्न प्रॉपर फाइल नहीं हुई है, 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं हुई है, तो मॉडिफाइड लिमिट लग जाएगी। मॉडिफाइड लिमिट क्या होगी? 20 लाख से 1 करोड़, 20 लाख से 1 करोड़ एट 2% और 1 करोड़ के ऊपर का 5%। अगला सेक्शन है 194O, ओ से ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ECO पढ़ा है ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर, वही है 194O। ऑपरेटर ई कॉमर्स इनकम, अगर इंडिविजुअल HUF है 5 लाख से ज़्यादा है तो 1%, और अदर है तो यहाँ पे भी 1%। अमाउंट इररिलेवेंट है यहाँ पे। अगर इंडिविजुअल HUF है तो वहाँ पे अमाउंट आएगी, अमाउंट रेलेवेंट है, वहाँ पे 5% लगेगा। 5 लाख पे 1% लगेगा, 5 लाख से ज़्यादा पे 1% लगेगा, और अदर पे यहाँ पे 5 लाख हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, और अमाउंट मैटर नहीं करती, 1% यहाँ पे TDS कट जाएगा। 194P, P फॉर पेंशन। 194P, P फॉर पेंशन। पेंशन किसको मिलती है? जो रिटायर हो जाते हैं उनको मिलती है, लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीजन की बात नहीं हो रही है। सीनियर सिटीजन तो 60 में ही बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 75 ईयर्स जो कि सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, उनकी बात हो रही है। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि यार क्यों इनको तकलीफ़ देना, इस बुढ़ापे में क्यों, कहाँ ये धक्के खाएंगे, बैंक की लाइन लगेंगी, वो रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे, ये सब इनको टेंशन नहीं देना है। तो उन्होंने 194P इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट की अच्छी इंटेंशन है इसमें। 194P, पेंशन आती है ओनली, पेंशन आती है ओनली 75 ईयर्स के बापूजी को, पेंशन आती है ओनली 75 ईयर्स के बापूजी को, पेंशन आती है ओनली 75 ईयर्स के बापूजी को। ये सेंटेंस याद रखना है। पेंशन 194P, पेंशन आती है ओनली 75 ईयर्स के बापूजी को। तो बापूजी, गवर्नमेंट ने बापूजी को बोला बापूजी आप रिलैक्स करो, गवर्नमेंट ने बापूजी को बोला बापूजी आप रिलैक्स करो, और एक डिक्लेरेशन फाइल कर दो आप बैंक के पास कि भाई मेरी खाली पेंशन आ रही है। बैंक आपके बिहाफ में रिटर्न वगैरह फाइल करने का जो भी वर्क होता है वो बैंक करेगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। 194Q, 194Q, Q 10 करोड़ का बायर है बड़ा। 194Q, Q से Q 10 करोड़ का बायर है बड़ा, ऐसा करना है आपको। सेंटेंस लर्न करो। Q 10 करोड़ का बायर है बड़ा, और बायर वो 10 करोड़ का हाथ कब देखना है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में देखना है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में देखना है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में देखना है, करंट वाले में नहीं देखना है। और कितने % से? 0.1% से, 0.1% से। इफ़ सम एक्सीड्स ₹50 लाख,
अब ये तो बात थी बायर बड़े होने की, लेकिन अगर यहाँ पे अगर सेलर बड़ा होगा तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, टीडीएस का भाई टीसीएस एप्लीकेबल होगा। अगर बायर बड़ा है, मतलब बायर बड़ा है 10 करोड़ से ज़्यादा का उसका बायर है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर अगर सेलर बड़ा है तो टीडीएस का भाई टीसीएस एप्लीकेबल होगा। टीसीएस विल बी एप्लीकेबल इफ सेलर इज़ बिग। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 8%। दो प्रकार की सिक्योरिटीज़ रहेगी यहाँ पे। 8% सेविंग बॉन्ड अगर 10,000 से ज़्यादा है तो 10%। 8% सेविंग बॉन्ड अगर 10,000 से ज़्यादा है तो 10%। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी सिक्योरिटीज़ होती है, याद रखना, ऐसा नहीं कि शेयर से वो होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पब्लिक वाले 5,000 से ज़्यादा है तो ये लिमिट लगेगी। आगे 194 का ऐसा आपको वो करना है। 194 टाइम्स डिविडेंड दिया 5,000 से ज़्यादा का। 194 टाइम्स डिविडेंड दिया 5,000 से ज़्यादा का। ऐसा समझो कि कंपनी बोल रही है शेयर होल्डर को, अरे भाई 194 सेक्शन को कैसे याद करना है, कंपनी बोल रही है ऐसा, अरे भाई 194 टाइम्स डिविडेंड दिया है तुमको 5,000 से ज़्यादा का। 5,000 से ज़्यादा का दिया है ना, तो अब हम टीडीएस भी काटेंगे, 10% से काटेंगे। यहाँ पे 5,000 या 5,000 से ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे खाली 5,000 से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। 5,000 मोर देन 5,000 में 10% टीडीएस कटेगा। 194A सेम है 194(3) जैसे बताया, उसमें खाली लिमिट चेंज है। 40,000 लिमिट फॉर नॉर्मल है, 40,000 नहीं बोल रहा हूँ, 40,000 से ज़्यादा बोल रहा हूँ, और 50,000 लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन है। 194 भी बी से भिड़े, तारक मेहता का भिड़े। 194 बी, भिड़े को लॉटरी लगी 10,000 की ज़्यादा की, भिड़े को लॉटरी लगी 10,000 से ज़्यादा की, तो टीडीएस कट जाएगा 30%, भिड़े मायूस हुआ। 194 बीबी, बावरी का बाघा हॉर्स पे। 194 बीबी, बावरी का बाघा हॉर्स पे। ये हॉर्स रेस से रिलेटेड सेक्शन है, इसलिए मैंने लिखा है हॉर्स पे। बावरी का बाघा हॉर्स पे, बी से बावरी, बी से बाघा, बावरी का बाघा हॉर्स पे। 10,000 से ज़्यादा की अगर इनकम है तो 30% का टीडीएस कट जाएगा। उसके बाद एक नया सेक्शन है 194 बी ए, भिड़े और अय्यर खेल रहे ऑनलाइन गेम। भिड़े, बी से भिड़े, ए से अय्यर। 194 बी ए, भिड़े और अय्यर खेल रहे हैं ऑनलाइन गेम, इस पर भी 30% कट जाएगा। ये 3 सेक्शन ऐसे है जिस पे 30% कटता है। 194 बी, 194 बी बी, 194 बी ए। बी से भिड़े को लॉटरी लगी, बी बी से बावरी का भागा हॉर्स पे, और बी ए से भिड़े और अय्यर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। ये तीनों पे 30% गाइस कटेगा टीडीएस। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है 194C। 194C क्या बोलता है? सी से कॉन्ट्रैक्टर। 194C, सी से कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मतलब कोई भी टाइप का वर्क, कोई भी टाइप का वर्क। इंडिविजुअल अगर HUF है तो 1% और अदर है तो 2%। यहाँ पे सिंगल पेमेंट 30,000 तक का है तो टीडीएस नहीं कटेगा। एग्रीगेट में 1 लाख रुपए तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ये अमाउंट क्रॉस होगी तो टीडीएस कटेगा। अगेन 194C, सी से कॉन्ट्रैक्टर। अगर पेई इंडिविजुअल और HUF है तो 1%, अगर पेई अदर है इंडिविजुअल और HUF के अलावा तो 2%। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी प्रकार का वर्क इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वर्क में क्या क्या आ सकता है? एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम, कैटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर अगर कोई बोला है कि भाई मेरे प्रोडक्ट को ऐसा करना है, इस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से बना रहा है ना वो प्रोडक्ट, तो वहाँ पे 194C एप्लीकेबल हो जाएगा। गाइस आपको इस टाइप से ये सारी चीज़ें करनी है, सारे सेंटेंसेस को लर्न कर लेना है, इससे ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। रिमेंबर, ये कंप्लीट रिवीजन नहीं है, ये मैंने ऊपर से रिवाइज करवाया है, जिससे आप कम से कम सेक्शंस और सेक्शंस के अंदर क्या है वो रिवाइज कर सके। थैंक यू। पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। Thank you so much.